हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हमें करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 8 घन एवं घनमूल। और इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 1 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 64 का घनमूल ज्ञात करना है। पहले अभाज्य गुणनखंड, वही तरीका, इकाई का अंक जब तक 2 से भाग होता है तब तक हम 2 से भाग करेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड। ये अब इसमें ट्रिक देखिए, कितने जोड़े बनते हैं, 3 के। एक यानी 3 के युग्म, त्रिक 1 2 3 1 2 3। तो इसलिए घनमूल बच्चों, घनमूल का ये साइन होता है, क्योंकि जब हमने वर्गमूल किया था, वर्गमूल में हमने क्या किया था, सीधा अंडर रूट लगा दिया था। घनमूल में क्या है, अगर हम यहां पर 4 लिख देते हैं इसका मतलब उसकी पावर 1/4, यहां पर 3 लिख दिया इसका मतलब इसकी पावर 1/3, या हम कह सकते हैं 64 का घनमूल। अगर ऐसे लिख दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ, 64 का घनमूल कितना आएगा, 2 गुणा 2। जो जो त्रिक हुए हैं पूरे 3 के जोड़े उनके गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, यानी 64 का घनमूल कितना आएगा, 4। अब सेकंड पार्ट देखते हैं 512। बिल्कुल वही तरीका, अभाज्य गुणनखंड जब तक इकाई का अंक 2 से भाग होता है, इकाई का अंक 2 से भाग होता है तो हम 2 से भाग करते चलेंगे जब तक इकाई का अंक 2 से होता है। यहां तक 2 पर चला हुआ है, बिल्कुल सही, 2। ये यानी 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम त्रिक बना लेंगे इसके, 1 1 1। अब घनमूल वही चिन्ह, घनमूल 512 बराबर जो 3 के पूरे जोड़े हैं, जो पूरे त्रिक है 2 गुणा 2 गुणा 2, उनकी गुणा कर देते हैं 8। और चेक करने के लिए बच्चों 8 गुणा 8 गुणा 8, जब 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे वही 512 आएगा। ऐसे ही जैसे इसमें 4 आया था, 64 का घनमूल कितना है, 4। 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी n की पावर 3 जब हम करते हैं वही संख्या आ जाती है 64। तो इस प्रकार से इसका घनमूल कितना आएगा बच्चों, 8। अब हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड, 10,648। मैंने पहले भी बताया है, जब तक इकाई का अंक 2 से भाग होता है 2 से करते चलेंगे, फिर 2 पर 1, फिर 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग है। अब इकाई का अंक 2 से नहीं होता, नहीं चलेगा। 3 से 4 3 7 रहेगा, 8 अंकों का योग नहीं होता। 3 से 5 इकाई का नहीं है, 7 पर नहीं चलेगा, 11 पर चलेगा। 11 2 फिर 11 और लास्ट में फिर 11, यानी हम कह सकते हैं 10,648 के अभाज्य गुणनखंड या इसके त्रिक बनाते हैं 1 और 1 ये त्रिक, या हम कह सकते हैं घनमूल। ऐसे लिखेंगे
10,648 बराबर 2 गुणा 11, या हम बच्चों कह सकते हैं 22, यानी इसका घनमूल कितना आएगा 22। अगर 22 गुणा 22 गुणा 22 करें वही 10,648 आएगा। ये था पार्ट थर्ड। फोर्थ पार्ट 27,000, बिल्कुल वही तरीका 2 पर, ये आएगा। फिर 2 पर इकाई अंक होता है भाग, फिर 2 पर, 3 पर 6 और 7 13 और 5 18, 3 पर चलेगा। अंकों का योग 3 से भाग होता है तो 3 पर चलेगा। 3 3 9, 2 22, 3 7 21, फिर 3 पर, अब 3 पर नहीं चलेगा, 5 पर, ये 27,000 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? यानी एक तरीक तो ये पूरा 2 का, एक ये 3 का और एक ये 5 का, या हम कह सकते हैं घनमूल 27,000 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना है बच्चों? 30, यानी इसका घनमूल कितना आएगा? 30। पांचवा पार्ट देखते हैं, पार्ट फिफ्थ 15,625। 2 पर तो नहीं चलेगा, इकाई का नहीं होता। 3 पर अंकों का योग 6 12 14 5 19 नहीं चलेगा, 5 पर चलेगा, इकाई का 5 5 1, फिर 5 पर, फिर 5 पर, फिर 5 पर, यानी हम कह सकते हैं बराबर, या हम कह सकते हैं इसके पूरे तरीके बनाएंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, या हम ये कह सकते हैं बच्चों इसका घनमूल बराबर 5 गुणा 5, या हम कह सकते हैं 25। कितना आएगा इसका घनमूल? 25। इसी का हम देखते हैं पार्ट 6 13,800 कितना है? 24। दो पर, इकाई का 2 से होता है, 2 पर चलाएंगे, फिर 2 पर, फिर 2 पर, जब तक इकाई का 2 से भाग होता है 2 पर चलाते रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं 13,824 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गुणा में 3, यानी एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है, एक ये है पूरा और एक ये पूरा त्रिक है। और हम कह सकते हैं बच्चों इसलिए घनमूल 13,824 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या 4 2 8 8 24। तो ये था बच्चों आपका पार्ट 6। कितना आएगा इसका घनमूल? 24। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।